ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव से पूरे बिहार पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ब्लड से सहयोग करना। ये कहानी है नवीन गुप्ता जी और उसकी टीम की। एक लड़का जो कभी ब्लड देने से डरता था, उसे लगता था कि ब्लड देंगे तो मर जाएगा, पर आज वो रक्तदान की समूह चला रहा है। ये कहानी से जुड़िए। ये कहानी नवीन गुप्ता जी और उसकी टीम की है। मैं गया उनके गांव। लोग अमूमन गांव से शहर जाते हैं, पर उन्होंने इस विचार को बदला और वो शहर से गांव की तरफ लौटे और एक समाज सेवा के रूप में ब्लड फॉर ऑल संस्था की स्थापना की। मेरा नाम है शादैन और आप सुन रहे हैं होलिस्टिक हयात पॉडकास्ट। मुझे मौका लगा जी, मैं अपने गांव में वापस आ गया। आपका गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम पूरी जानकारी है। ब्लड डोनेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आज तो मतलब मैं किसी डोनर का उतना वेट पर ब्लड मैं नहीं लूंगा। जी, मैं नहीं लूंगा। आरा से हमने शादी किया था। शादी के 2 दिन बाद एक घटना हो गया हमारे नवोदय से बिलोंग करते हैं बीच बैच पे, तो क्या कंट्रीब्यूशन रही नवोदय की कि आप समाज की तरफ लिंक कर लें? अब आप मेन मुद्दे पर आ गए। नवोदय शब्द आप ला दिए जी। नवोदय एक बहुत अलग शब्द है। वो मतलब एक होता है ना, मैं उतना इंटरेस्ट नहीं लेता था कि नहीं मुझे इस प्लेटफॉर्म पर उतना नहीं करना है, लेकिन ब्लड का काम मैं करता रहा। मोहम्मद अली का कॉल आया मेरे पास कि भैया आपके घर आ रहा हूँ चाय पीने, कि संतोष भैया का मार्गदर्शन में टीम बन रही। मैंने बोला कि संतोष भैया से मैं परमिशन आपके बैकअप सपोर्ट जो छोड़ दिया आपने नवोदय, तो उन्होंने मिल के आपको उठाया ताकि आपको समझा कि हाँ ये बिल्कुल ये नवीन गुप्ता जी हैं और ये नवीन गुप्ता जी को ही ब्लड फॉर ऑल के लिए किया जाए। देखिए आज भी मैं नवोदय में ब्लड वाले नवीन के नाम से नवीन ब्लड के नाम से जाना जाए। 2 घंटे बाद अरे उसको ब्लड मिला, जैसे लगा कि उनका अपना केस है। तो आपके फादर जब सुन लिए तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आया? विनय सिन्हा सर जी बाद में ब्लड नहीं अयोग्य हो जाते हैं रक्तदान करने में। सच्चे व्यवसाय है, आपने आपका बिजनेस है और आप उमर लोग बिजनेस करने के लिए शहर की तरफ जाते हैं, तो आप अपने गांव में ही रह करके पूरे बिहार ऑलरेडी वो भी मेंबर है ब्लड फॉर ऑल का। आरा में भी कुछ दुकानदार मेरे आटा को बेचते हैं। संगम भोग नाम से आटा खोजेंगे। मैं बहुत पहले बहुत चीज देख के अच्छा लगा कि आप गांव की तरफ टिल्ट होकर के, मुझे यही दिखाना था। ये आपके एनजीओ से जो आप जो ब्लड फॉर ऑल काम करे, तो लोग कैसे जुड़े या अटैच कैसे हो या डोनेशन का कभी गैरों के लिए जीकर दिखाओ, बड़ा ही सुकून मिलता है। सो वेलकम टू द होलिस्टिक हयात पॉडकास्ट। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे बीच ब्लड फॉर ऑल के संस्थापक और नवीन गुप्ता जी है, तो मैं उनसे मुलाकात स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म में। सबसे बड़ा स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आपके गांव को मैं देखते हुए आ रहा था, तो गांव ब्लड फॉर ऑल पे जाने से पहले इस गांव के बारे में बताएं, क्योंकि गांव की लाइफ आप दे रहे हैं और ब्लड्स और गांव के कंट्रीब्यूशंस हैं, तो अपने गांव के बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं इसके बारे में रिलेटेड। देखिए जहां तक गांव के बारे में बताऊं, बचपन तो मेरा टाउन में बीता है जी। उसके बाद कुछ दिन ही मैं बचपन में गांव पर रहा हूं, फिर नवोदय विद्यालय चला गया, फिर उसके बाद बाहर ही निकल गया। जी। लेकिन अपने गांव के लाइफ को बहुत मिस किया हूं। जी। और जैसे ही मुझे मौका लगा जी मैं अपने गांव में वापस आ गया। आपका गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम हुआ बंधु छपरा। जी। नजदीकी मार्केट यहाँ बबुरा। जी। बबुरा नाम से प्रचलित है ये क्षेत्र। जी। और ये जो क्षेत्र है मतलब हम लोगों के लिए स्वर्ग है। क्यों? जी। एक तीर्थ स्थल है ये। जी। कैसे? इलाहाबाद को तो सभी जानते होंगे। जी। इलाहाबाद क्यों प्रचलित है? प्रयागराज, आप बताइए मुझे। धर्मस्थल है। धर्मस्थल है। क्या धर्मस्थल है? संगम नदी। संगम है नदी का। इलाहाबाद के बाद कहाँ संगम है? इलाहाबाद मैं बता रहा हूँ। जी बोलिए। आप संगम क्षेत्र में बैठे हुए हैं। सोन गंगा और सरयू नदी का यह संगम है। जी। यहाँ बस चंद कदमों की दूरी पर। जी। ये भी एक तीर्थ स्थल है। जी। वो अलग बात है कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जी। वो खैर मैं तो बोलने लगूंगा तो ये बात कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जी। लेकिन ये धर्मस्थल है। जहां तक मुझे पता है कि अपने ग्रंथों में भी इस क्षेत्र का जिक्र है। जी। नरसिंह क्षेत्री से बोला जाता है।
और मैं जहां बैठा हूं यहां से पटना पटना जिला कुछ कदमों पर पटना जिला है, जी जी। किलोमीटर नहीं ही होगा। जैसे मैं देखते आ रहा था कोयलर ब्रिज है, ठीक है, तो कोयलर ब्रिज है, कोयलवर ब्रिज स्टेशन है, तो आप तो बहुत दूर चले गए हैं। जी। कोयलवर ब्रिज जो है, जी जी कोयलवर ब्रिज का वो छोर है पटना जिला, जी और ये वाला जो छोर है ये आरा जिला है। जी जी लेकिन आप जहां बैठे हैं जी जी ये आप छपरा जिला से जी जी 3 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए जी। हैं, और पटना जिला से 4 किलोमीटर की दूरी पर, 4 किलोमीटर सॉरी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं जिला बॉर्डर से। अब आपको छोटी सी बात बता रहा हूं कि मैं 3 जिले को रेवेन्यू देता हूं अपने खेतों का। मेरे तीनों जिलों में खेत है। जी जी मैं आरा को भी रेवेन्यू दे रहा हूं क्योंकि आरा में बैठा हुआ हूं, यहाँ घर है, यहाँ जमीन है। जी बगल में छपरा जिला में भी कुछ खेत है, कुछ अंश पड़ जाते हैं। छपरा जिला में भी रेवेन्यू देता हूं और पटना में भी रेवेन्यू देता हूं। तो ये 3 जिले का ये बॉर्डर है। मैं बॉर्डर पर हूं, यहां से छपरा शुरू हो जाता है, इधर पटना शुरू हो जाता है। जिस तरह से आप गांव के बारे में वर्णन किया, फिर आप ये सब चीज जो गांव के वर्णन करते हुए ब्लड की तरफ कैसे गए सर? आप ब्लड फॉर ऑल की स्थापना किस तरह से किया? क्योंकि वापस शहर की ओर गांव की तरफ लौट जाना और फिर समाज को की तरफ देखना, तो ब्लड फॉर ऑल की स्थापना कैसे की और किस तरह से सोच आपके दिमाग में पनपा? इसके बारे में हमारे ऑडियंस को आप बताएं सर, जो बैठ के देख रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, आम तौर पर लोग यही सोचते हैं गांव में रहकर कुछ किया नहीं जा सकता। जी जी पहले तो ये बात है, लेकिन इसे गलत साबित तो हम लोगों को ही करना है। गांव में रहकर क्यों नहीं कुछ किया जा सकता है? गांव में रहकर तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं गांव में रह रहा हूं, आपको आए हुए यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट हुए। जी जी आपने भी देखा होगा कितना कॉल आया मेरे पास जी। ब्लड के लिए। कॉल आया, मैंने ब्लड उपलब्ध भी करवा दिया। जी जी तो गांव में रहकर आज सोशल मीडिया के युग में या फिर इस मोबाइल के युग में क्या नहीं हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। और गांव में रहना मेरा हॉबी है। जी। गांव के शुद्ध वातावरण में। अब रही बात कि मैं ब्लड की तरफ कैसे गया, हाँ ये सवाल बताइए। तो ब्लड की तरफ कैसे गया, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड डोनेशन का ये जो कार्य है, मैंने फर्स्ट बार ब्लड डोनेशन अपना 2006 में किया था। 2006 में जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जी मैं आपको बता ही दे रहा हूं। कोई मुझे रास्ते में मिला जी कि मेरा बेटा मर रहा है ब्लड के अभाव में। आज पूरी जानकारी है ब्लड डोनेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। आज तो मतलब मुझे पूरी जानकारी है। ब्लड डोनेशन बस एक ही शब्द जानता था मैं, ब्लड डोनेशन, अपना खून देना है। मैं खून देने के लिए तैयार हो गया। उस शख्स की बात को सुना। क्या एज रही होगी उस टाइम की? आपकी एज रही होगी? एज मोटा मोटी 24 साल। 24 लेकिन अंडरवेट था जी। अंडरवेट थी उस समय? अंडरवेट था जी। अंडरवेट था। 1 kg वेट मेरा कम था। लेकिन हाँ क्योंकि मैं किसी डोनर का उतना वेट पर ब्लड मैं नहीं लूंगा। जी मैं नहीं लूंगा। लेकिन ब्लड लेने की वेट क्या होगी ऑडियंस को बता दें? 50 kg। 50 kg। ऐसे गवर्नमेंट के अनुसार तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार 45 या 46 में लिया जा सकता है, बट हम लोग 50 kg के नीचे किसी को नहीं बोलते। उसके बाद तो रास्ते में कोई मुझे मिल गया रोते हुए। पूछा मैंने तो बोला कि ब्लड के अभाव में मेरा बेटा मर जाएगा। नए इमोशन था, चलिए हम देते हैं ब्लड। ब्लड देने तो हम चले गए जी। मैंने बोल तो दिया। बहुत डर लगा अंदर से, बहुत डर लगा। लेकिन जब ब्लड बैंक गया, फॉर्म वगैरह फिल कर दिया और जाकर जब डोनेशन रूम में गया तो वहां देखा कि पहले से एक लेडीज और एक जेंट्स ब्लड दे रहे थे जी। तो मेरा हिम्मत बढ़ गया और वो आपस में बातें भी कर रहे तो मेरा हिम्मत बढ़ गया। ब्लड देने में मत कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे, बस सुई का चुभन जो होता है वो, उसके बाद ब्लड तो मेरा निकल गया।
उसके बाद की स्थिति क्या बताऊं, मुझे लगा कि मैंने ब्लड तो दे दिया यार, आपके ख्याल आए आपके दिमाग में? हाँ, अब क्या होगा। सुना है ब्लड देने के बाद बहुत कुछ हो जाता है। धारणा है समाज की कि ब्लड बाप रे दे बाप। दिया। नहीं नहीं, जी। यहाँ तक मेरे दिमाग में आया कि कहीं मैं हाँ सही सही। मैं अपने नानी के घर रहा करता था आरा में। हाँ गया, वहां पर गया मैं और जी। आया था, रहता नहीं था, आया था, नानी के घर था, दे तो दिया। बाजार वैसे ही मार्केट निकला हुआ था, ये अकस्मात हो गया मेरे साथ। आया वहां से, मेरे अंदर कुछ हुआ नहीं है लेकिन दिमाग में बहुत कुछ हो गया है। मतलब टेंशन एक दिमाग बस में बस भर बस गया। मेरे शरीर में कुछ नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं, मतलब कोई किसी को हल्का चक्कर वगैरह भी आ जाता है, वो सब कुछ नहीं हुआ है मेरे अंदर। आया और नानी से बोला, मन में अपना प्लान बना लिया कि ब्लड डोनेशन नहीं बताऊंगा लेकिन कुछ बता दूंगा, क्योंकि मेरा तबीयत तो बिगड़ने वाला है, मैं मरने वाला। धारणा हो गया। धारणा हो गया। तो नानी को बोला कि नानी, अपने जो हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा यूज करते हैं भोजपुरी, जी। भोजपुरी में बोल दिया कि नानी हमार तबीयत बहुत खराब बा। एक बार भोजपुरी में बोली जिस तरह से बोला आपने। यही बोला कि नानी हमार तबीयत आज बहुत खराब बा। जी। नानी बोली कि का भइल बउआ? पता ना नानी, बड़ा हमरा कमजोरी लेखा लगा था, जबकि एक्चुअल में मुझे कुछ नहीं हो रहा है। जिस दिमाग का ये तो है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लग रहा है कि रात को मर जाना है मुझे। मेरे शरीर से ब्लड निकल गया, मुझे मर जाना है। तो नानी बोली कि हमरा बुखारो लगा था। तो नानी बोली कि गर्मी का दिन था और शाम ढल रही थी एकदम। नानी बोली कि अच्छा ठीक बा, आराम करो। बेड पर मैं पड़ गया और नानी चाय लेकर आई, चाय में पी लिया, उसके बाद फिर बेड पर पड़ गया, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया। मामा आए कुछ देर बाद, मामा बैंक में कार्यरत थे। मामा आए तो नानी बोली कि बबुआ के बुखार लगल बा। तो मामा भी डिस्टर्ब नहीं किए, नहीं तो मामा शाम को बोलते कि चलो घूमने चला जाए। मामा भी डिस्टर्ब नहीं किए, मामा भी घूमने निकल गए। रात हो गया, रात में तारे निकल आए हूं जब आसमान पर, तब नानी ही बोली कि बबुआ चलो छत पर। गर्मी का समय था जी। हम छत पर चले गए, नीचे बिछावन किया हुआ था, हल्का सा हवा चल रहा था। जी। मेरे शरीर में कुछ नहीं हुआ था, मेरे शरीर में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग में हुआ था कि अब मुझे मरना है। अब तो मतलब एक धारणा हो गई दिमाग में से। तो ये सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गया, तब तक नानी खाने के लिए मुझे लेकर आई। नींद लग ही रहा था। तो नानी बोली कि आमतौर पर जितना डोज होता है, 4 रोटी का डोज था, तो नानी 2 रोटी लेकर, रोटी सब्जी वगैरह लेकर आई कि ले बबुआ तनी ऐसा कम से कम खा ला, बुखार लेखा मन बात तनी को खा ला। उनको लगा कि खाना ढंग से नहीं खाएगा, फीवर जैसा हुआ, तो यहाँ तो भूख बेचैन की। सही। लेकिन अब बोल भी तो नहीं सकता हूँ, और ये एक मनगढ़ंत कहानी इसलिए मैंने वहां बना दिया कि यदि मुझे कुछ हुए भी, वो लोग पहले से जाने बीमार है, बीमार है। जी। 2 रोटी खा लिया, दूध पी लिया, उसके बाद सोचते सोचते थोड़ा सा दिमाग आया कि मुझे डोनेशन नहीं करना था। अच्छा चलो क्या किया जाए, अब तो जो होना है, घर परिवार सब कुछ सोच लिया। सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई, ख्याली हो गया आपने। जी। कुछ याद नहीं। इत्तेफाक आप एक चीज आमतौर पर महसूस आप भी किए होंगे कि दिन में आपके साथ कुछ घटना घटती है या किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच लेते हैं तो रात को सपना भी वही आएगा। हाँ, वो ड्रीम बन जाती है, सपना हो जाती है। जी। वैसा मेरे साथ भी हुआ। एकाएक सुबह 5 बजे मेरा नींद जब टूटा, तो नींद टूटा तो एकाएक मैं अपने शरीर को छू रहा हूँ, कह रहे मैं तो अभी जिंदा हूँ। बच गया मैं, कुछ हुआ नहीं है जी। जिंदा हूं, लेकिन उठ नहीं पाऊंगा। उठने का प्रयास किया, तो उठ गया। अरे यार मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं है। नीचे आया सीढ़ी से, कुछ नहीं हुआ है। सोचना बंद कर दिया कि नहीं हमको कुछ हुआ नहीं, हम तो लगता है कि गॉड सुन लिए मेरा, हम बच गया मैं, बच गया। कुछ हुआ नहीं है। वही मेरा फर्स्ट डोनेशन था
और उसके बाद एक लड़का जो डोनेशन देने के बाद नहीं दे पा रहा है, मतलब देने से डर रहा है, वो आज पूरे बिहार में ब्लड को डोनेट कर रहा है, तो कैसा मानसिकता अब लग रहा है कि आप किस तरह का सोच आपको लग रहा है? आप जैसे आप ब्लड की तरफ आप देख रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, लोग आपसे टच में आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो अब कैसा लग रहा है आपको कि संस्था बनाने में या किस तरह के? नहीं, वो तो देखिए, हम आपको क्या बोले, वो अकस्मात हुआ था मेरे साथ। वो घटना जो था वो मेरे साथ अकस्मात हुआ था। जी जी। ब्लड के बस ब्लड डोनेशन एक शब्द मैं जानता था, रक्तदान, कुछ नहीं जानता था उसके बारे में। लेकिन रास्ते में मुझे कोई मिल गया तो चलो। अब एनी मैसेज जो आप जो ब्लड डोनर जो देंगे, मीडियम नहीं, उसके बाद क्या हुआ मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद तो मतलब दोबारा 6 या 7 महीने बाद मैंने डोनेशन किया था। फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं डोनेशन करता था, परिवार को बताया नहीं था कभी। आपकी फैमिली अवेयर नहीं थी इस चीज से रिलेटेड कि आप डोनेट करते हैं ब्लड? कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था जी। हाँ, तो आपको बता रहा हूँ कि 2011 की बात है। सिस्टर की शादी थी। सिस्टर के शादी के 2 दिन बाद आरा से हमने शादी किया था। शादी के 2 दिन बाद एक घटना हो गया हमारे घर में। मेरा भाई वो शादी के कुछ वो बुकिंग हॉल वगैरह में कुछ सामान छूट गया था। तो जो मैरिज हॉल में जहां से हम लोग शादी किए थे, तो भाई को हम भेजे कि जाओ वो कुछ सामान छूटा है, जाकर ले आओ। बाइक से यहाँ से गया अपने दोस्त को लेकर, और होली का समय था, 2 दिन बाद होली था। जी जी। भाई यहाँ से गया और ठीक अभी जिस टाइम में आप हमसे बात कर रहे हैं, इस टाइम में कॉल आया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। बाइक से एक्सीडेंट हो गया। एक तेल टैंकर ने जबरदस्त उसके बाइक में और तेल टैंकर में टक्कर हुई है। हम लोग जहां जैसे जिस हालत में थे, हम लोग सबको यहाँ से करीब 10-12 आदमी यहाँ से चले गए। वहां जाने से पहले कुछ लोग लेकर चले गए थे आरा उसको, और आरा एक निजी क्लिनिक में उसे भर्ती कर दिया गया। भाई का पैर पूरी तरह फ्रैक्चर हो चुका था। फ्रैक्चर क्या है, मतलब यहाँ की हड्डी उसकी चकनाचूर हो चुकी थी। आनंद फानंद में सब कुछ हुआ, लेकिन ईश्वर की कृपा से पैर टूटकर ही रहा। नहीं तो टक्कर जितना भयंकर हुआ था, और वो भी तेल के टैंकर से, जान भी जा सकती थी जी। उसके बाद होली किसी तरह बीता। डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट में रखे और बोले कि होली बाद हम ऑपरेशन करेंगे। होली के बाद ऑपरेशन का डेट मिला हमें, और आई ब्लड की बात। ब्लड की बात जी। ब्लड की बात आई। ब्लड की बात आई तो रक्तदान का इतना माहौल था नहीं जी। और 3 यूनिट ब्लड का डिमांड हुआ। भाई का शरीर कमजोर था। पता नहीं मेरा वेट और कैसे घट गया। उस समय आपकी इतनी वेट नहीं थी, आप अंडर वेट थे जी। मेरा वेट 48 ही था, और 48 में मैं डोनेशन कर दिया था। लेकिन उस टाइम जब मैं डोनेट करने मैं गया तो मेरा वेट हो गया था 46। विच ग्रुप यू वांट टू डोनेट? कौन सा ग्रुप आपको डोनेट करना था भाई को? भाई को देना था ए पॉजिटिव। हाँ। और एक दोस्त ने ए पॉजिटिव डोनेट किया, वो भाई के दोस्त ने, और 2 यूनिट का और जरूरत था। और एक्सचेंज था, एक्सचेंज हो सकता था, बट डोनर कहाँ थे हमारे पास? अवेयरनेस था नहीं, कोई ब्लड देना चाहता नहीं था गांव का लोग। हम 2 बार गए, दोनों बार अंडरवेट में हमें छांट दिया, क्योंकि वहां मेडिकल ऑफिसर दूसरे थे, दूसरे डॉक्टर थे, वो एकदम साफ इनकार कर दिए। कितना रिक्वेस्ट किए, ब्लड नहीं लिए हैं। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा मुझे। अंततः ब्लड मिला 3 दिन बाद। ऑपरेशन 3 दिन डिले हो गया। 2011 की बात कर रहा हूँ जी जी। मैंने प्रण उसी दिन कर लिया था कि अब इस चीज को दुनिया के बीच में लाना है जी। रक्तदान का मुहिम चलाना है। पटना में कुछ कॉलेज टाइम के कुछ बच्चों से जुड़ा, कुछ उसमें कभी कभी रक्तदान करते थे, कुछ अपनी टीम भी बनाए थे। मैं भी उन लोगों के साथ जुड़ गया। मोबाइल भी तब तक मार्केट में अपनी जगह बना चुका था। 2011 की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। मोबाइल
अपनी मार्केट में जगह बना चुका था। मोबाइल पहले आ चुका था लेकिन जगह बना चुका था 2011 मार्केट में आ चुका था। हाँ, पूर्ण रूपेण फैल चुका था। मोबाइल के जरिए दोस्तों से बातचीत शुरू हुआ और मोबाइल के थ्रू ही ब्लड का काम मैं करने लगा। किसी को ब्लड दिलाना, ज्यादातर पीएमसीएच में। अवेयर आप हो गए कि आप लोग तक कनेक्ट। हाँ, नहीं, ऐसा भी स्थिति आया कि हम लोग बाइक से ले गए हैं डोनर को पीएमसीएच में। ज्यादातर पेशेंट पीएमसीएच में एक्सीडेंटियल पेशेंट जाते थे। पूरे बिहार के पेशेंट वहीं आज भी जाते हैं, एक्सीडेंटियल रेफर किए हुए पेशेंट। तो बाइक से भी उठाकर हम लोग डोनर्स को ले जाते थे, वहां डोनेशन कराते थे। ब्लड डोनेशन होता था और लेकर आते थे, हम लोग ब्लड दिलवाते थे। एक दो लड़के ऐसे थे जो इसके लिए एकदम समर्पित हो गए थे। मेरा भी मन बढ़ता गया और इस काम को आगे। अभी आपकी टीम है जो ब्लड फॉर ऑल में काम कर रही है, टीम्स में आप मेंबर्स हैं सारे, एवरीथिंग स्ट्रक्चर। तो आपके स्ट्रक्चर मेंबर्स आप, मैं बताना चाहूंगा कि टीम नहीं, उस वक्त ब्लड फॉर ऑल था ही नहीं। उस समय ब्लड फॉर ऑल नहीं था, उस समय आपने नींव रख रहे थे। बस नींव रख रहे थे। हाँ, उसमें ब्लड फॉर ऑल का कोई नाम ही नहीं था, कोई रोल ही नहीं था। हाँ, ब्लड फॉर ऑल का वहाँ कोई रोल नहीं था। दो इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में हुआ वो आप उसको रिलेट करें कि ब्लड फॉर ऑल में कंट्रीब्यूट कर लें। जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि आप नवोदय से बिलोंग करते हैं, बीच बैच पे, तो क्या कंट्रीब्यूशन रही नवोदय की कि आप समाज की तरफ लिंक कर लें? अब आप मेन मुद्दे पर आ गए। नवोदय शब्द आप ला दिए जी। नवोदय एक बहुत अलग शब्द है। वो मतलब एक होता है ना, एक झनकार जैसा उठ जाता है अंदर से। नवोदय हमारे खून में बस गया है नवोदय। अच्छा, विच नवोदय यू आर, मतलब कौन से नवोदय से बिलोंग करते हैं हमारे गेस्ट? मैं भोजपुर नवोदय से जी। भोजपुर मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट से। हर जिले में एक नवोदय है। अभी तक बिहार में 39 नवोदय हैं और मैं अपने नवोदय भिहिया नवोदय से बिलोंग करता हूँ। भोजपुर जिले का नवोदय भिहिया में है जी। भिहिया में नवोदय का सफर मेरा 97 तक रहा था। 92 से 97 तक। 97 के स्टार्टिंग में ही मैं नवोदय छोड़ चुका था। टिल 12th ही हुआ, मतलब 12वीं? नहीं, मैं पहले निकल चुका था। 12वीं मैं नवोदय से नहीं किया जी। फिर नवोदय के भाइयों से मेरा संपर्क भी टूट चुका था। कभी इक्का दुक्का कोई मिल जाए मार्केट में। लेकिन 2016 में जब सोशल मीडिया आया और कुछ नवोदयंस भाई मिले, नवोदयंस सब मतलब जो नवोदय से पढ़कर निकले हैं, कुछ नवोदयंस भाई मिले जो मुझे फिर से नवोदय टीम में ऐड कर लिए। मैं जुड़ गया। नवोदय से आप टूट चुके थे उस समय? हाँ, टूट चुका था। मैं साइड था, एकदम साइड था। लेकिन 2016 में कुछ भाई मुझे फिर से नवोदय प्लेटफॉर्म पर ला दिए। 2015 या 16 की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही चलता था। मैं बस जो उस वक्त के जानने वाले थे उन लोगों से कभी हाय हेलो हो जाता था। कभी कभी कोई ब्लड का केस आ जाता था तो जो जिस कार्य को किए रहता है तो मन नहीं मानता है। कभी कभी ब्लड अवेलेबल करा दिया करता था। लोगों को धीरे धीरे पता चल गया कि ब्लड के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। लोग कुछ मुझसे जुड़े, लेकिन सीनियर्स भैया लोग थे। सीनियर भैया लोग बोलने लगे मुझे कि भाई इस काम को तुम पूरी निष्ठा के साथ करो, लग जाओ इसमें, इस प्लेटफॉर्म पर आओ। लेकिन मैं मन नहीं बनाता था, इंटरेस्ट नहीं लेता था कि मैं उस समय आपकी विद्यार्थी जीवन थी? नहीं, विद्यार्थी जीवन मतलब उस समय आप क्या कर रहे थे वो समाज बताएं। मैं अपना व्यवसाय कर रहा था। बस मेरा ऑयल मिल था, उस वक्त ऑयल मिल था और आटा का छोटे पैमाने पर था। अब मेरा फ्लोर मिल है, आपने देखा होगा सामने, गुप्ता फ्लोर एंड ऑयल मिल। तो मैं अपने व्यवसाय में ही था, व्यवसाय में ही मैं था। मैं 2007 से इस गांव में रह रहा हूँ पूर्ण रूपेण। मैं गांव में आ चुका हूँ, तब से बात कर रहा हूँ। तो मैं उतना इंटरेस्ट नहीं लेता था कि नहीं मुझे इस प्लेटफॉर्म पर उतना नहीं करना है, लेकिन ब्लड का काम मैं करते रह रहा था। अकस्मात एक मेरे बड़े भैया हैं जो इस टीम के लीडर भी हैं, संतोष पांडे भैया। वो नवोदय एलुमनी में भी हम उन्हें लीडर ही मानते हैं। तो संतोष पांडे भैया का दबाव मेरे ऊपर बढ़ता गया। आप आगे आए यहाँ, तुम टीम बनाओ, तुम टीम बनाओ।
मैं सोच रहा था कि भैया का आदेश कैसे टालूं, लेकिन टाल दे रहा था। मतलब एक कोई चीज जो करना नहीं चाहते फिर भी हाँ। सोसाइटी, कुदरत जो यूनिवर्स जो है आपको करने पे ये कर मजबूर कर रहा था मजबूर लोग। कर रहा था कि आओ आप आगे आओ इस पे, है ना। एक दिन बरसात का मौसम था, मुझे कुछ पता नहीं, एकाएक मेरे नवोदय के ही मेरे जूनियर, 2 जूनियर, राहुल कुमार और मोहम्मद अली, इस बात पर गौर कीजिएगा आप, 2 जूनियर, मोहम्मद अली जो एक अभी प्रेजेंट में त्रिपुरा में पोस्टेड है, वो एनजीसी में इंजीनियर है। उस वक्त तो चेन्नई में पोस्टेड थे, बट 15 दिन चेन्नई रहती थी, 15 दिन अपने घर रहते थे। जी। अभी तो त्रिपुरा में है। मोहम्मद अली का कॉल आया मेरे पास कि भैया आपके घर आ रहा हूँ चाय पीने। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आओ। वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट चांदी के हैं, और वहीं का एक और छोटा बच्चा है, जूनियर ही, अपना नवोदय का ही स्टूडेंट है, राहुल कुमार, कि हम और राहुल आ रहे हैं चाय पीने आपके घर। नहीं आओ। आए वो लोग, बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश में वो लोग आ गए। एक बैग लिया हुआ था मोहम्मद अली, थोड़ा मुझे लगा स्कूटी से अपने आया, ये बैग क्यों नहीं, बैग यार कहीं से आ रहे हो क्या? तो नहीं भैया लैपटॉप है इसमें। नहीं, अच्छा, मुझे लगा होगा कहीं से आ रहा होगा। बातों का सिलसिला शुरू हुआ, चाय नाश्ता शुरू हुआ। फिर अब मुझे आज भी ये बात पता नहीं कि संतोष पांडे भैया का भेजा हुआ था या फिर वो लोग अपने मन से आए थे। मतलब प्लान है या अवेयर नहीं है आप? हाँ, ये मुझे पता नहीं, और ना आज तक सच्चाई उन लोगों ने बताया, भैया ने तो खैर बताया ही नहीं, लेकिन लगता है कि संतोष पांडे भैया का भेजा हुआ था। वो बोले, मोहम्मद अली बोला कि भैया इसको अपने प्लेटफॉर्म पर लाइए, इस ब्लड के मिशन को हम लोग आगे बढ़ाया जाए। भाई जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। तो नहीं भैया, हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर बनाएंगे। एक जिद, और एक, आप जानते ही होंगे कि बड़े भाई के सामने छोटे भाई की हार ही, सॉरी, छोटे भाई के सामने बड़े भाई की हार ही होती है। जी जी। जिद पर आ गया, नहीं भैया आज 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 तो अपना अलग प्लेटफॉर्म आपको बनाना है। मैंने बोले चल बना दे। वो सामने जो आप पलंग देख रहे हैं, उसी पलंग पर बैठे हुए थे वो दोनों, और मैं यहीं सोफे पर बैठे हुए थे। जा बना दे तू टीम, और क्या करना है, टीम ही ना बनाना है, बना ले, कौन सी बड़ी बात है, जब मुंह से ही बनाना है तो बना ले। वो प्री प्लानिंग कर आया था, एक्सेल शीट तैयार रखा था। बोला कि एक मैसेज दे रहा हूं मैं अपने नवोदय ग्रुप में, मैसेज ये दे रहा हूं कि संतोष पांडे भैया का नाम लेकर उनके मार्गदर्शन में मैं एक टीम बनाने जा रहा हूं, और इस टीम के लीडर आप संतोष भैया, नहीं संतोष भैया ही है, हाँ, और भैया एक टीम बना रहे हैं, मतलब मेरा नाम लेकर कि ये टीम बना रहे हैं, और जो इस सदस्य इसमें जुड़ना चाहते हैं, जो रेगुलर डोनेशन करना चाहते हैं, वो जुड़ जाए। एक्सेल सीट बनाकर उसने ग्रुप में डाल दिया। फर्स्ट दिन ही 100 मेंबर जुड़ गए उसमें। भैया को कॉल किया, भैया ने कॉल नहीं उठाया उस वक्त, संतोष भैया ने। तब मेरा विश्वास हो गया कि ये इन्हीं का किया कराया प्लान है। हाँ हाँ। अभी कितने मेंबर है सर आपके? मतलब उस समय तो 100 मेंबर हो गया था, अभी कितने मेंबर है? 500 प्लस। 500 प्लस है जी। भैया ने को मैंने मैसेज किया कि मुझे पता नहीं था कि भैया का भेजा हुआ है क्या है, ये आज भी नहीं कह सकता हूँ कि भैया का भेजा हुआ, लेकिन भैया का भेजा हुआ था। भैया को मैसेज किया, वो जो मैसेज मैंने, जो मेरे नाम से लिखा गया था, मैंने नहीं लिखा था, लिखा था मोहम्मद अली ने ही और राहुल ने ही, कि संतोष भैया का मार्गदर्शन में टीम बन रही है। मैंने बोला कि संतोष भैया से मैं परमिशन ले लूं। संतोष भैया को व्हाट्सअप किया। आमतौर पर संतोष भैया बहुत बिजी पर्सन है, कभी मैसेज करो तो 2 घंटे नहीं देखते हैं जी, कभी 2 दिन बाद भी देखते हैं, बहुत बिजी पर्सन है। लेकिन मेरा कॉल तो बहुत जल्दी उठाते हैं। उस दिन कॉल नहीं उठाया, मैसेज देखा तो मैसेज 2 सेकंड में देख लिए। जी जी जी। और उधर से जवाब दे रहे हैं कि इन सब कामों के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। जी जी। आगे बढ़ो, हम समझ गए। 100 मेंबर जुड़ गए, काम शुरू हुआ। तब तक कोविड ने दस्तक दे दिया।
कोविड उस टाइम आ चुका था। हाँ, आपकी नहीं, फाउंडेशन नहीं, उससे नहीं। पहले फाउंडेशन आपकी बन चुकी थी या मतलब हाँ, ब्लड फॉर ऑल का न्यू हम लोग 2017 में मतलब रखा कहीं ना कहीं आप सर ये बोल सकते हैं कि नवोदय के कुछ लोगों ने आपके बैकअप सपोर्ट जो छोड़ दिया आपने नवोदय, तो उन लोगों ने मिल के आपको उठाया ताकि आपको समझा कि हाँ ये बिल्कुल 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 ये बिल्कुल, इसमें नवीन कोई दो गुप्ता राय जी हैं और ये नवीन गुप्ता जी को ही ब्लड फॉर ऑल के लिए किया नहीं। जाए। देखिए आज भी मैं नवोदय में ब्लड वाले नवीन के नाम से ब्लड जाना वाले नवीन के नवीन ब्लड हाँ, के नाम से जाना जाता है। ब्लड वाले नवीन के नाम से जाना जाता हूँ यहाँ और तक कि और मैं जनता को बता दूं कि इनकी फेसबुक के पेजेस हैं, आप वो जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ब्लड फॉर ऑल है और इनकी कुछ अपने प्रोफाइल है तो इन पे भी जा सकता हूँ। इंसिडेंट बताइए। हाँ तो 2017 में न्यू तो मैंने दे दिया। 17, 18, 19 काम चला। हाँ इसके पहले 16 की बात एक बता दूं आपको। 16 में जब मैं नवोदय प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुका था, कभी कभी ब्लड का कॉल आता था, मैं बाहर बात करता था, मेरे गार्जियन नहीं जानते थे कि मैं भी ब्लड डोनेशन करता हूँ। 16 में कभी कभी बात करते मेरे फादर सुन लिए थे, तो मुझे लगता था कि फादर इन सब चीजों से नाराज होंगे। मैं ब्लड डोनेशन करता हूँ सब अब उमर समाज सेवा जब करते हैं ना तो फैमिली लगता है ये क्या मतलब कुछ करे तो ब्लड डोनेशन कोई माँ नहीं चाहती है कि मेरे बेटे का ब्लड निकले। हाँ सही बात है। लेकिन मेरी माँ चाहती है। मेरी माँ अब कहती है कि नहीं ब्लड डोनेशन। अभी कैसा फैमिली का रिस्पॉन्स है सर आप? बहुत बढ़िया। फैमिली आधा ताकत मेरी फैमिली है और आपके बैकग्राउंड सपोर्ट्स है फैमिलीज आपको लगता है आधा ताकत इस टीम को आगे करने में आधा ताकत मेरा फैमिली है। क्योंकि 1 बजे रात को भी मेरा कॉल रिंग हो जाता है, मेरा फोन का रिंग बज जाता है ब्लड के लिए, लेकिन किसी को कोई इरिटेशन नहीं। क्यों कॉल आया, क्यों इतना रात को कॉल आ रहा है, कोई इरिटेशन नहीं। यहाँ तक कि फैमिली ये बोलती है कि वो परेशान है, उसकी मदद करो, उसको ब्लड दो। फैमिली इज अ बैकबोन फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल। फादर मेरे बाद में ये बोलते थे, मतलब कोई ब्लड का केस बात करते फादर सुन ले तो फादर पूछ बैठते थे 2 घंटे बाद, अरे उसको ब्लड मिला, जैसे लगा कि उनका अपना केस है। तो आपके फादर जब सुन लिए तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आया ऑडियंस? आप तो सुन लिए कि फादर जब सुन लिए तब बोलते थे अरे उसको ब्लड मिला, अरे देखो कहीं से दिलवा दो। ही सपोर्ट यू, मतलब होता है कि किसी के फैमिली मैं डर रहा था कि लेकिन वो बोले कि दिलवा दो। हाँ लेकिन तब तक 2000 वो पीछे, हाँ एक बात छोड़ दिया था कि पीछे 2014 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया। तो हेपेटाइटिस बी जिनको हो जाता है वो ब्लड नहीं अयोग्य हो जाते हैं रक्तदान करने में। सच्चे को। लेकिन एक तो चुनौती आ गई मेरे सामने, लेकिन इस चुनौती को भी मैंने स्वीकार किया। लेकिन ठीक है रक्तदान नहीं करूंगा लेकिन करवाऊंगा। हालांकि मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाई ब्लड दान करते हैं। दोनों भाई मेरे साथ बढ़ चढ़ कर रक्तदान करते हैं। Your family has been a backbone support for you। इसमें कोई दो राय नहीं है। 2019 टीम मार्केट में आ गई थी पूर्ण रूपेण, बच्चे आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे थे। अदर्स नवोदय के नवोदयंस जुड़ने लगे थे, जिसमें चंदन भारती भाई भी जुड़े। जी जी। वो दिल्ली में रहता था चंदन भारती। जी। वो जुड़ गया। मेरे नवोदय वाले तो जैसे मेरे पीठ पर खड़े हो गए, बैक सपोर्ट्स हो गए। एकदम करना है इस काम को आगे ले जाइए भैया, इस काम को आगे। मेरा भैया नवोदय का किस का नाम रखूं, सभी मेरे साथ खड़े। मतलब नवोदय जैसे फैमिली आपकी सपोर्ट से, नवोदय फैमिली आपकी, नवोदय फैमिली आपके सपोर्ट्स में बन गई जो आपको पूर्ण रूपेण। क्योंकि मैंने आप बोल रहे थे कि मुझे नहीं करना था, मेरा मन नहीं था, पर दे पुश यू बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रीब्यूट किया उसलिए। एनी मैसेज फॉर दैट नवोदय? नहीं या नवोदयंस आज ये जो टीम खड़ी हुई है इसका दिन बस नवोदयंस। कुछ नवोदयंस के मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट पे? एनी मैसेज या समथिंग दैट यू लाइक टू से, मतलब कुछ बोलना चाहें या कुछ इमोशनल या कुछ आप ना बताएं। देखिए आज मैसेज तो यही है कि आज ये जो टीम इतना बड़ा बन गया है ब्लड फॉर ऑल, जो मुझे खुशी होती है। अब कल रात 12 बजे मेरे पास कॉल आया है चंडीगढ़ के लिए कि भैया, और कहां से कॉल आया है मैं ये बता दूं, पटना ब्लड बैंक से मेरे पास कॉल आया है कि भैया चंडीगढ़ में कोई है, तो एक लेडीज है वहां पर, उनके पिताजी को ब्लड चाहिए, बहुत परेशान है। ब्लड बैंक मेरे पास कॉल कर रहा है, पटना का ब्लड बैंक मेरे पास कॉल कर रहा है कि अपना कोई जानकार हो और मैं
1 बजे वहां ब्लड प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो ये ब्लड प्रोवाइड मैं नहीं करवाता हूँ, मैं तो मानता हूँ कि ईश्वर करवा रहे हैं, और ये ब्लड नवोदय परिवार प्रोवाइड करवाया है वहां पर। नवोदय का जो मैं क्वेश्चन चाह रहा था कि नवोदय आपकी बैकग्राउंड से तो नवीन ब्लड या ब्लड फॉर नवीन बिहार के लिए पूरा आपने जिस तरह कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, और ब्लड आजकल एक्सीडेंटल केस में ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो मैं आपकी पर्सनल जीवन में जाऊंगा, क्योंकि ये आप समाज के लिए कंट्रीब्यूट करें, आप व्यवसाय हैं, आपने आपका बिजनेस है, और आप उमर लोग बिजनेस करने के लिए शहर की तरफ जाते हैं, तो आप अपने गांव में ही रह करके पूरे बिहार में ऑल ओवर कनेक्ट कर रहे हैं जी, ठीक है ना। तो व्यवसाय जीवन और समाज सेवक और किस तरह से बैलेंस करते हैं, इसके बारे में बताएं, और व्यवसाय के बारे में बताएं, ताकि एक गांव में रह करके भी आदमी समाज की तरफ ज्यादा सोचे या करे, या मैसेज हो लोग के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज हो, कि शहर की तरफ न जाकर के ही बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सवाल आपने जो किया, बैलेंस करना बहुत टफ है, व्यवसाय प्लस परिवार और साथ साथ ये सोशल वर्क। टफ तो बहुत है, लेकिन वो जो बोला जाता है ना, सबका साथ हो तो कोई काम बहुत आसान हो जाता है। फैमिली का सपोर्ट रहता है, प्लस में नवोदयंस का जो इस टीम में जुड़े हुए हैं नवोदयंस, और उसके बाद आज के डेट में नन नवोदयंस इतने जुड़ गए हैं हमारी टीम में। You have a strong team. Yes. नन नवोदयंस जुड़ गए हैं, क्योंकि अभी जो आप आए रोड पर से जो बंदा आपको लेकर आया गाड़ी ड्राइव करके, मनोज जी है ना, मनोज जी ऑलरेडी वो भी मेंबर है ब्लड फॉर ऑल का। सच्चे आपसे बहुत बड़े हैं, सीनियर है, पर नहीं उम्र में तो हमसे छोटे हैं, उम्र में हमसे छोटे हैं शरीर, हाँ शरीर से बड़े हैं, लेकिन उम्र में हमसे छोटे हैं। वो भी ब्लड फॉर ऑल के मेंबर्स हैं, तो नन नवोदयंस भी इतने जुड़ चुके हैं। लोकल फ्रॉम योर विलेज, मतलब यस नहीं, हमारी टीम के मेंबर्स हैं, प्लस में हमारी टीम के एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। हमारी टीम में जो एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस के ड्राइवर भी हैं, और गांव में हम लोग गांव के भाई हैं हम लोग। हाँ, गांव के भी कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ गए, तो सपोर्ट इतना ना मिल गया है कि बैलेंस हो जाता है। टफ तो है बट बैलेंस। मुझे लगता है कि सर आपको कि यूनिवर्स आपको चाह रहा था कि आप इस फील्ड में आए, मतलब भगवान ऊपर वाला चाह रहा था कि आप। मैं तो बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ब्लड का जो ये कार्य हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाला कर रहा है। सर अपने व्यवसाय के बारे में बताइए, किस तरह का व्यवसाय है आपका? व्यवसाय मेरा एक फ्लोर मिल है और ऑयल मिल है, गुप्ता फ्लोर एंड ऑयल मिल। गुप्ता इंटरप्राइजेस नाम से मेरा फॉर्म है, और एक संगम भोग नाम से मेरा आटा निकलता है जी। हाँ, जो यहाँ के लोकल मार्केटों में मिलता है, आप कहीं खोजेंगे, आरा में भी कुछ दुकानदार मेरे आटा को बेचते हैं। संगम भोग नाम से आटा खोजेंगे, मिल जाएगा। यही मेरा व्यवसाय है। और ऑयल मिल है, 100% सरसों का 100% प्योर तेल हम लोग देते हैं। हाँ, यहाँ तक कि टाउन के लोग भी यहाँ से तेल ले जाते हैं। यही मेरा व्यवसाय है। उमन लोग जो है सर, मैं सवाल ये था कि उमन लोग जो है शहर की तरफ जाते हैं ना, रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए। मैं बहुत पहले बहुत चीज देख के अच्छा लगा कि आप गांव की तरफ टिल्ट होकर के, मुझे यही दिखाना था। ये चीज के बारे में बताइए, कैसे आप सोच दिमाग में कैसे आया, ये बताया आप मुझे थोड़ा सा। मैं आमतौर पर मैं ये देखा था कि लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, और शहर की तरफ जा रहे हैं क्या, आज की डेट में हर गांव खाली हो चुका है। हाँ, ये बात तो सही है सर जी। अब मैं शहर से गांव आया, मैं दुनिया को ये मैसेज दे रहा हूँ, मैं दुनिया को ये मैसेज दे रहा हूँ कि नहीं, गांव में रहकर भी कुछ किया जा सकता है, गांव में रहकर भी कमाया जा सकता है, और गांव में रहकर भी सोशल वर्क किया जा सकता है। तो ये मैसेज है, इनकी स्टोरीज को आप समझे। और सेकेंडली कि आपके एनजीओ से जो ब्लड फॉर ऑल काम करे, तो लोग कैसे जुड़े, या अटैच कैसे हो, या डोनेशन करना चाहें, या रिक्वायरमेंट हो, तो किस तरह से आपसे अटैच हो, ये बात थोड़ा ऑडियंस को हमारे बता दें। ब्लड फॉर ऑल टीम से जुड़ने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा नंबर है जी, मैं नंबर लिंक में डालूंगा, नीचे आप लिंक में डाल दीजिएगा, ये स्क्रीन पर चला दीजिएगा। 83 40 53 94 31 जी, या मेरा पेज है ब्लड फॉर ऑल जी। हाँ, आप किसी से जुड़ जाइए, कभी मुझे कॉल कीजिए, या फिर मेरे जो कोर कमेटी है, मेरा कोर कमेटी में 10 मेंबर हैं। संतोष पांडे भैया, मोहम्मद अली, राहुल कुमार, गौतम प्रकाश, मैं हूँ, साक्षी सिन्हा जी। हाँ,
ऐसे करके 10 मेंबर हैं कोर कमेटी में। किसी को आप कॉल कर सकते हैं 24/7, कहीं ब्लड का रिक्वायरमेंट हो, लीगल अनलीगल नहीं। हाँ, तो ये आप जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स डाल दूंगा। तो आप, मैं नेक्स्ट सवाल पे बस ये आ रहा हूँ कि आपके इंस्पिरेशंस कहाँ से थे? आप इंस्पायर्ड कैसे हुए इस चीज के लिए? मतलब कुछ होगा ना रोल मॉडल जो आपको लगता है कि हाँ इसको देख करके मैं कुछ करा जाऊँ, तो आपको इसके बारे में बताएं सर हमारे ऑडियंस को। मैं क्लास 8 में पढ़ रहा था जी। नवोदय विद्यालय दिल्ली। हमारे गुरुदेव थे हिस्ट्री के टीचर आदरणीय विनय सिन्हा सर। जी। बाद में प्राचार्य बने नवोदय विद्यालय समिति में, फिर असिस्टेंट कमिश्नर पटना में और पटना रीजन में। उसके बाद अभी वर्तमान में सर डिप्टी कमिश्नर के पद पर पदस्थापित हैं लखनऊ रीजन में। सर का एक बात मैं भूलता नहीं हूँ, वो गुरु मंत्र था। शाम का समय था, फील्ड में हम लोग सभी थे, सर भी थे। शायद सर को भी ये बात याद नहीं होगा कि सर ने बोला था। सर के मुंह से अकस्मात मैंने सुना था, अपने लिए तो सभी जीते हैं, कभी गैरों के लिए जी कर दिखाओ, बड़ा ही सुकून मिलता है। सर ने किस लिए ये बात बोला, किसको बोला, क्यों बोला, ये मैं नहीं जानता, पर वो बात आपके मस्तिष्क में रह गई। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गया। मतलब वो गुरु मंत्र था। वो क्लास 8 की बात मैं कह रहा हूँ, 94 की बात कह रहा हूँ, 1994 की बात मैं कह रहा हूँ। उस सर के नाम क्या थे? विनय, आदरणीय विनय सिन्हा सर। विनय सिन्हा सर आदरणीय। अभी वो कहाँ हैं? डिप्टी कमिश्नर लखनऊ रीजन में पोस्टेड हैं थी। जी। सर का वो बात मेरे लिए गुरु मंत्र बन गया। मैं बोल रहा हूँ, फिर पुनः इस बात को बोल रहा हूँ, सर ने किसे बोला, क्यों बोला, ये आपको पता नहीं? मुझे पता नहीं, लेकिन सर का वो बात मुझे याद है। सर को भी याद नहीं ये बात कि शायद सर ने बोला हो, लेकिन मैं मानता हूं कि सर ने हम बच्चों को ही बोला था ये बात। वो गुरु मंत्र बन गया, आजीवन मेरे गुरु मंत्र बनकर मेरे लिए रहेगा। उस मैसेज को आज भी आप लेके चल रहे हैं ना? तो और एनी टीचर जो आपको इंस्पायर करे इस बेसिस पे? हाँ है, ऐसे तो नवोदय के सारे टीचर जो हैं मेरे आदर्श हैं। जिन शिक्षकों ने हमें पढ़ाया है वो सारे आदर्श हैं, लेकिन अभी भी हैं। वर्तमान प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय जमुई आदरणीय विनोद सर हैं। वो प्रतिदिन रात को वो कॉल कर मेरे पास कॉल करके ही सोते हैं। मुझसे 2 शब्द बात किए बगैर वो सो नहीं सकते। एक रिलेशन हो गया है। रिलेशन मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि 4 साल मेरे पिताजी को गुजरे हुए हो गए, लेकिन पिता का वैकेंट सीट और माता का वैकेंट सीट इस दुनिया में कोई नहीं भरता, लेकिन भरने का भरपूर प्रयास उन्होंने किया। अब मैं बोल रहा हूँ प्रतिदिन रात को वो कॉल करते हैं, बेटा कैसे हो, क्या किया है सर है। और गुरु और छात्र का तो रिलेशन अब उनसे मेरा रह नहीं गया है, रह ही नहीं गया। एक पिता की तरह, एक पिता पुत्र का रिलेशन बन गया है। अरे यहाँ तक सर ने तो मुझसे कहा था कि एक बच्चे ने सवाल पूछ दिया था मुझसे, किसी बच्चे ने उनसे सवाल पूछ दिया था, नवोदय के किसी बच्चे ने, कि सर जमुई में ही कि नवीन भैया आपके लड़के हैं क्या? तो सर बोले कि स्टूडेंट और लड़के में अंतर होता है क्या? सर ने उस बच्चे को बोला। एक शिक्षक को चाहिए ना, कि मेरा कहना है कि एक शिक्षक को चाहिए कि स्टूडेंट और शिक्षक छात्र और जो शिक्षक का जो है ना रिलेशन हो, कि बेटा या बेटी की तरह ट्रीट करे, ताकि उसे अपनी नजर से देखे। जी जी जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जी तो जी जी। लास्ट या मतलब कंक्लूजन्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप भविष्य कैसा देखते हैं ब्लड फॉर ऑल के लिए? क्योंकि एक बच्चा जो ब्लड देने से डर गया, रात में सोने से लग रहा है कि डेथ कर जाएगा, मतलब फीलिंग आ रहा है, तो अब वो पूरे बिहार में, पूरी इंडिया में फैल रहा है ब्लड के लिए। तो किस तरह का भविष्य देखते हैं आप बताएं, किस तरह का सहयोग या लोग से कंट्रीब्यूट चाहते हैं, इस तरह का मैसेज आप लोगों तक बताएं, मेरे ऑडियंस या ऑडियंस जितने भी देख रहे हैं। आप ये जो बात बोल रहे हैं कि एक बच्चा जो पूरे बिहार में फैल रहा है, पूरे इंडिया में फैल रहा है, मैं कभी नहीं फैल रहा हूँ। लोग टीम्स फैल रहे हैं, बस फैमिली। ब्लड फॉर ऑल फैल रहा है और ब्लड फॉर ऑल को मुझे फैलाना है। विचार तो आपकी थी सर, विचार मैं तो वहीं पे बोल रहा हूँ ना, कि विचार लेकर के बस उसे सबने पानी दिया और सबने खड़ा किया। अब रही बात कि
टीम को लेकर भविष्य क्या है मेरा। तो ब्लड फॉर ऑल के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, ब्लड फॉर ऑल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है हमारा मिशन रक्त के अभाव में किसी की जान ना जाए। रक्त के अभाव में किसी की जान, जी जी। जिस दिन ये मिशन हमारा पूरा हो जाएगा पूरे बिहार में या पूरे इंडिया में, तब तक हम लोग लड़ेंगे जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता हमारा। ये हमारे फ्यूचर, ये हमारे टीम के, ये हमारे टीम की है, सॉरी, का निर्णय है कि हम तब तक लड़ेंगे कि जब तक, अभी जैसे कुछ देर पहले मैंने ब्लड बैंक में बात किया कि आज भी जितना दैनिक ब्लड का खपत है, मान लीजिए छोटे, ये एक पटना को ही ले लीजिए, पटना में जितने ब्लड का खपत है उसका 70% भी ब्लड डोनेशन नहीं हो पाता है आज भी। लेकिन लोग तक पहुंच नहीं पा रहा है। विडंबना है, विडंबना है, बेवजह लोग डर रहे हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है कभी कभी कि ब्लड के अभाव में लोग रोड पर दौड़ते रहते हैं, ब्लड बैंक कहीं कहीं घूमते रहते हैं, हाथ पांव जोड़ते रहते हैं। लेकिन हाथ पांव किस लिए जोड़ रहे हैं? यहाँ कौन ऐसा परिवार है जिस परिवार में 4 सदस्य नहीं है? सब में ऐसा जी। अरे पहले आप खुद रक्तदान कीजिए ना, आप खुद रक्तदान कीजिए। पीछे तो ब्लड बैंक बैठा हुआ है, पर लोग ब्लड देने से डर जाते हैं। ये चीज के मैं जनता को ये बताएं सर आप कि ये चीज का धारणा कैसे खत्म हो? ये धारणा कैसे खत्म हो? देखिए, परिवार में यदि ईश्वर ना करे किसी को ब्लड की जरूरत पड़े, लेकिन किसी के परिवार में यदि रक्त की जरूरत पड़ रही है तो वो हम आप जैसे आदमियों को ना खोजे, ब्लड बैंक को ना खोजे, पहले वो खुद जाए, खुद परिवार के सदस्यों को बुलाए, अपने रिलेटिव्स को बुलाए, ब्लड जांच करवाए। अब 1 यूनिट ब्लड की जरूरत है आपको, आपके परिवार में 1 यूनिट ब्लड नहीं मिल रहा है, शादी में इनविटेशन घुमा रहे हो तो 100 नहीं 200 आदमी आ जा रहे हैं, रक्तदान के लिए 1 आदमी नहीं आ रहा आपके पास। सही सवाल है सर। कैसा रिलेटिव यार, कैसा रिलेटिव? मुझे बताओ कैसा रिलेटिव? जी जी सर। शादी में कार्ड छपवा रहे हो तो बोल रहे हो कि अरे 500 कार्ड में मेरा नहीं होगा, मेरा सर्किल बहुत बड़ा है। बड़ा सर्किल, तुम्हारा सर्किल बड़ा है यार, लेकिन 1 यूनिट ब्लड का जरूरत पड़ा तो कोई रिलेटिव नहीं आया तुम्हारा, कोई दोस्त तुम्हारा नहीं आया। ये तो जिंदगी का सवाल है सर। अरे यार कैसा सर्किल तुम्हारा, कैसा सर्किल? ये मुझे बताओ ना, ये कैसा सर्किल? तुम्हारा दोस्त बोलता है कि जीने मरने का हम कसम खा रहे हैं, और जब पता चला कि उसको ब्लड की जरूरत है तो हॉस्पिटल में देखने भी नहीं गया। कैसा दोस्त यार? मुझे ये बताओ। सही बात है। तो ब्लड की जरूरत पड़े तो पहले अपने परिवार में देखें, अपने सगे संबंधियों में देखें, अपने दोस्तों में देखें, जरूर आपको ब्लड मिल जाएगा। मैं नहीं मानता कि इतना देखने के बाद आपको ब्लड नहीं मिलेगा, और उसके बावजूद नहीं मिलता है तो हमारे जैसी टीम है। और बाय द वे, मान लीजिए किसी को 5 यूनिट ब्लड की जरूरत हुई, ऑपरेशन है, कोई मेजर ऑपरेशन है, 5 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी, 2 यूनिट ही आपका परिवार उपाय कर पाया, आप परिवार से अरेंज कर लिए 2 यूनिट, 3 यूनिट देने के लिए हम हैं, हमारे जैसा एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, हम लोग उपाय करेंगे आपको, हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे बच्चे जो हम लोग बार बार कैंप जो लगाते हैं, हम ब्लड बैंकों से दिलवाएंगे आपको ब्लड। हाँ। मैं आगे भैया जब कैंप करेंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगा, आप इन्विटेशन दे, मैं जाके देखूंगा किस तरह से लोग आपके करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। आप जिस मैं पटना में ओपन किए तो मैं मुझे इनवाइट करें। मैं हर एक 2 से 3 महीने में हम कैंप लगाते हैं, मुझे आप टेक्स्ट कर दें, मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले 17 तारीख को मेरा कैंप लगा था पटना में, प्रथमा ब्लड सेंटर में, और प्रथमा ब्लड सेंटर में ही मेरा कैंप लगता है। प्रथमा ब्लड सेंटर में ही नहीं लगता, मतलब इस बार हमने प्रथमा ब्लड सेंटर में लगाया था, लेकिन कैंप कहीं लगता है, ब्लड कलेक्शन प्रथमा ब्लड सेंटर के द्वारा ही होता है। प्रथमा ब्लड सेंटर गुजरात का एक ब्लड बैंक है, ये पूरी तरह चैरिटेबल है और वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन होता है उसमें। ज्यादा से ज्यादा ब्लड हम चाहते हैं कि हमारा दिया हुआ ब्लड हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा थैलेसीमिया बच्चों को मिले। थैलेसीमिया बच्चे क्या हैं? उसके ऊपर क्लियर कर दें। थैलेसीमिया बच्चे वो हैं कि जन्मजात, ज्यादा उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, ईश्वर न करे किसी बच्चे को थैलेसीमिया जैसी घातक बीमारी हो, उन्हें महीने में मिनिमम महीना में 15 दिन 20 दिन में उन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ता है। मतलब जी पर मंथ, 20 दिन में 15 दिन में भी। तो हम ब्लड बैंक से एक ही आग्रह रखते हैं कि हम तो ब्लड दे रहे हैं आपको,
साल में जितना ब्लड दे रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा ब्लड थैलीसीमिया बच्चों को दे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे। जो फ्री ऑफ कॉस्ट, ब्लड का कोई शुल्क नहीं होता है, लेकिन ब्लड का प्रोसेसिंग फी होता है। ब्लड को क्रॉस मैच किया जाता है, ब्लड का बैग होता है, डॉक्टर्स का खर्च, स्टाफ का खर्च, ब्लड बैंक का खर्च, तो एक प्रोसेसिंग फी जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया हुआ होता है। हाँ, तो ब्लड बैंक से आग्रह कर हम लोग वो फीस भी माफ करवाते हैं थैलीसीमिया बच्चों के लिए केवल। जो वर्किंग मतलब थैलेसीमिया बच्चे पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ज्यादा नहीं, पूर्ण रूप से फोकस कर रहे हैं। पूर्ण रूप उन्हीं पर फोकस करते हैं। ये व्यवसाय कोई भी थैलीसीमिया, ये ब्लड बैंक से सादर आग्रह रहता है हमारा कि कोई भी थैलीसीमिया बच्चा ब्लड बैंक से लौट कर ना जाए, उसे ब्लड मिल जाए। अगर आप लोग थैलेसीमिया के बच्चे को अगर जाने तो प्लीज कांटेक्ट करें नवीन सर से, और फॉर दैट कंट्रीब्यूशंस। सर मेरा सवाल ये रहा, व्यवसाय, ब्लड डोनेशन, समाज, ये सब हट के कि आप हॉबीज क्या है, या आप कैसे मनोरंजन करते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा मनोरंजन तो यही है मेरा। नहीं मतलब किस तरह से, कुछ गाने सुनते हैं या किताबें पढ़ते हैं, क्या आपकी मतलब इतना बिजी होता है ना? नहीं, थोड़ा सा रात को कभी कभी किताबें पढ़ लेता हूँ। कुछ किताबें, हाँ, किताबें पढ़ने का थोड़ा समय कम मिलता है। और गाने तो मोबाइल साथ में है, यदि फ्री रहूं तो कोई गाना लगा दूं, कोई गाना अच्छा लगा, भक्ति सॉन्ग ज्यादा पसंद है मुझे, कोई गाना लगा दिया, सुन रहा हूं, तब तक बीच में कॉल आ गया, भूल गया। बीच में कॉल आया, कॉल तो मेरा मोबाइल बजते रहता है। अभी तो इन्हीं राइटर जो आपको अच्छा लगे, जो आप पढ़ना चाहते हैं, कभी कोई कवि? नहीं, प्रेमचंद की कहानियां मुझे ज्यादा पसंद थी शुरू से ही। मैं शुरू से ही पढ़ता था प्रेमचंद की कहानियां। गाने जो आपको लगता है कि हाँ सुनता हूँ? गाने से कोई उतना इंटरेस्ट नहीं, बस भजन वगैरह सुन लेता हूँ, और कोई गाने से उतना इंटरेस्ट नहीं। हाँ, और मेरा जो हॉबी पूछे तो मेरे सबसे बड़ी हॉबी मेरी यही है, ब्लड्स को देना है, समाज सेवा, रक्तदान, सबसे बड़ा मेरा हॉबी यही है। इन्हीं सब मैसेज के साथ फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलूंगा, और सबसे बड़ा थैंकफुल ब्लड डोनेशन या ब्लड डोनेशन से रिलेटेड सारी डिटेल नवीन सर का सबसे बड़ा थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये अपना समय दिए, क्योंकि इतनी बिजी शेड्यूल के बाद और ये चीज करने के बाद ये किए। और किन्हीं को ब्लड की रिक्वायरमेंट्स हो या कुछ जाने या और ऐसे करने के लिए आप लोग सपोर्ट्स करें, और मैं नवीन वैसे चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और बिल्कुल क्या कि मैं और ऐसे लोगों से मिला सकूं आपको, ताकि समाज में कुछ योगदान हो या कुछ हो सके, जो अनकही कहानी बिहार के अंदर छिपी है, इंडिया के अंदर छिपी है, वो लोग तक पहुंचे। सोशल मीडिया का दौर है, तो आप एक मैसेज दे दें सर। मैं सभी से यही अपील करूंगा कि हमारे छोटे भाई को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये जैसे कि इस गांव में भी पहुंच गए और मेरे पास आ गए, मुझे इस चैनल पर लाएं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, बारंबार शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और मुझे ये फील हो रहा है कि कम से कम मेरे चैनल पर आने से रक्तदान के बारे में कुछ जानकारी तो ये जरूर ही साझा कर रहे हैं जी। और लोग एक यदि डोनर भी तैयार हो जाए इस चैनल को देखकर, तो मैं समझूंगा कि भाई का मेरे यहाँ आना सार्थक हुआ। तो सब्सक्राइब करें हॉलिस्टिक हेल्थ के पॉडकास्ट को या हॉलिस्टिक हेल्थ को, और सी यू नेक्स्ट एपिसोड। मैं आपको लेके जाऊंगा इनके कैंप में, इनसे मिलाऊंगा, इनके टीम्स को मिलाऊंगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं है, ये नवोदय फैमिलीज को बोलते हैं, इनके टीम्स को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।